आ जाइए श्रोताओ, आप लोगों के बीच मैं एक ऐसी कथा लेकर आ रहा हूं जो आपके हृदय में एक ज्ञान का प्रकाश फैलाएगी और आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे कि वो कथा क्या है और कहां जाएगी। हमारे संगति दे रहे ढोलक पर वीरू पांडे जी आगरा वाले और चिमटा बजा रहे हमारे पप्पू भाई सोनी मुरैना वाले। रिकॉर्डिंग कर रहे बंटी भाई उर्फ हरेंद्र सिंह जखोदा वाले और हमारे साथ मटका बजा रहे बंटी भाई मुरैना वाले और हमारा विशेष सहयोग कर रहे गायक पूरन सिंह सैमिल सहराने वाले। तो लगाइए ध्यान। पाती राम गुरुदेव के जी चरण नवाऊं शीस, करो कृपा निज दास पर तुम टेरत है जगदीश। काशीपुर के मध्य में मांडुर नगर कहाई, उसमें जन्मा संत एक प्रकाशानंद कहलाए। काशी नगर के पास में एक मांडुर नगर है, वहां पर एक प्रकाश नाम नंद के व्यक्ति पैदा हुए लोगों। लेकिन सबसे पहले दो शब्द वंदना है, किस प्रकार है। आरे तुम्हें नवन करें सोबार के महामाया के लाड़ी ले। महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में दो शब्द अर्पित कर रहा हूं। तुम सा के वंश पैदा भये, आए करुणा के सागर बन गए। आए दर्शन को करो उद्धारक महामाया के लाडले। और सुनो क्या है। जगदीश तरण त्यारी आई गयो, आए चरणों का सेवक बन गयो। आए मेरी नैया लगइयो के पार के महामाया की लाडली। लोगों लगाइए ध्यान, अब देखिए कथा कहां जाएगी। दलित वंश में जन्म लिया प्रकाशानंद मतवारे थे। दलित वंश की कहानी है लोगों, क्या है। सीधा साधा सा जीवन था और राजनीति से न्यारे थे। सीधा साधा जीवन था और धर्म पत्नी कौन थी लोगों। कुमार एक हीरा बाई
प्रकाश नंद मन मगन भय नंगर में खुशियां छाइए। लोगों इधर में प्रकाश नंद की धर्मपत्नी का नाम हीरा देवी था और हीरा देवी अपने पिया के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी। भैया पप्पू हुआ क्या है, समय बड़ा बलवान है, समय को कहते काल, मां हीरा के गर्भ से सो जन्मा सुंदर लाल। मैया हीरा देवी के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ और वो बेटा कौन सा था, सुनो। आए जन्मो सुंदर लाल, आए जन्मो सुंदर लाल, सुनो कर ख्याल ध्यान दे भैया, सुंदर बालक को देखी रे अति मगन भाई देखे मैया। मां हीरा के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ। पप्पू भैया जैसे ही बेटा पैदा हुआ, मां के हृदय में अपार खुशी छाने लगी। और क्या हुआ, आए पढ़ने लगो कुमार, भयो उसे यार उमरे जब पाई, अरे नंदन नाम कुमार कोर सुर है कि उमरिया पाई। हरे नंदन नाम का बेटा पैदा हुआ। जब 16 वर्ष का हुआ तो क्या हुआ लोगों, अरे बेटा की भैया सगाई, श्रोता हो 16 साल की उम्र हुई तभी बेटा की सगाई हो गई। आए बेटा की भैया सगाई, आए सुंदर नारी घर में आई, आए चित्र कुमारे दुल्हने बने आई, पुरवासी रहे खुशी मनाई, लोगों जब 16 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हो गया, भैया चित्रकौर उसके घर दुल्हन बन के आ गई। लेकिन कवि ने लिखा है, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेई। भैया समय बड़ा बलवान है, धीरे धीरे उम्र ढलती गई लेकिन कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। आज क्या बोली है पिया, संसत का दुख प्रबल है, कबहू मिले नहीं चैन, बड़े कष्ट से बीतती तो सुनो पिया दिन रैन। मेरा न तो कोई बेटा पैदा हुआ न कोई बेटी पैदा हुई। महाराज
मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। आए बलम मेरी विनती सुन लियो, मैं विनय करूं कर जोरी। मेरे कोई संतान नहीं है, प्राणनाथ सुनी विनती मेरी। आए प्राणनाथ सुनी विनती मोरी। आए जो कछु करो आज कर जोरी। आए पिया मेरे दिल की सुन लियो, मैं विनय करती कर जोरी। जब इतने वचन सुने हैं, क्या हुआ लोगों? आए किसी संत ढिंगा सैया जइया, या ओ किसी संत ढिंगा बलमा जइया। आए अर्जी करके विनती अइया। आए धीर मेरे दिल को बधाई दिया, मैं विनय करूं कर जोरी। जब इतने वचन सुने हैं, हरनंदन ने जाकर के लोगों तपस्या की। वहां पर एक प्रज्ञ मुनि नाम के ऋषि आए। उन्होंने कहा, हरनंदन चिंता मती करो, तुम्हारे 9 महीने बाद एक बेटा पैदा होगा। हुआ क्या है भैया? इधर में भक्त के वचनों को सुनकर के आज हरनंदन घर पे आए, और लोगों कुछ समय के बाद एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम राहु रखा। लेकिन हुआ क्या है भैया? आए सुंदर सुघर स्वरूप, आए सुंदर सुघर स्वरूप, माने ले भूप बड़ो बलदाई। बेटा की छवि अब देख के अब मैया गई हरसाई। बेटा को देख करके मां हर्षित होने लगी भैया। लेकिन हुआ क्या है? आए 12 बरस को भयो, आए 12 बरस को भयो, पढ़न को गयो कैसे छापाई। सुंदर सी बिटिया देखे के राहु की करिए सगाई। सुंदर सी
एक लड़की देखी और राहु का विवाह कर दिया लोगों। जब राहु का विवाह हुआ तो क्या होने लगा? आए सखी सब जुड़ मिल के, आए सखी सब जुड़ मिल के, भैया जमी के तिल चढ़ावे सखी सब। सखी सब जुड़ मिल के अब लाला पे तेल चढ़ावे सखी सब। आए हेरे मंगल चार भवनों में, आए मैया खुशी होती निज मनों में। आए गाय रही मिलजुल के अब चोरा पे तेल चढ़ावे सखी सब। भैया राहु पर तेल चढ़ाने लगे, लेकिन हुआ क्या है भैया? पूरन माता चोरा को दो परना बनाई, आए ले बरात दे बिटिया ढंगाई। और कहा है रो? आए ब्याह करो एक पल में, आए ब्याह करो एक पल में, अब छोरा पेरे तेल चढ़ावे सखी सब जुड़ मिल के, अब छोरा पे तेल चढ़ावे। दूल्हा बना के भेज दिया। जब राहु अपनी धर्म पत्नी कर्मा को विवाह करके घर पे आए, भैया धीरे धीरे समय बीतता गया, कुछ दिन व्यतीत हो गए। आज अपने प्राण पति से उनकी पत्नी क्या बोली है? कहने लगी, पिया हमारे कोई बेटा नहीं हुआ। क्या बोलिए भैया? आए पिया से अरज करती है, सुनियो मेरी रीधर की ध्यान। कहने लगी, पिया एक बात सुनो मेरी। क्या क्या गोरी? आए बलमती अरज करती है, सजना सुनी और धरी के ध्यान। क्या बोली पिया? आए बलम में किस्मत की हेटी, पिया आए पिया में किस्मत की हेटी। आए न जायो एक बेटा बेटी, आए चरण में पिया
महाराज हमारे कोई बेटा बेटी पैदा नहीं हुआ, हमारी शादी को कईयों बरस बीत गए, कुछ उपाय करो ना महाराज। क्या बोली है? आए महल में पिया, आए महल में बस जाएंगे कौआ पिया, बिगर संतान के ये महल ये धन दौलत सब सुना है। आए महल में बस जाएंगे कौआ, आए विधि को आवे जो बिलहुआ, और क्या बोली? आए तपस्या जाय को करियो, राजा कराती करा जोरी, भैया जब इतने वचन सुने हैं तो क्या बोले हैं राहु? गोरी जो लिख दिया उसको कोई मिटने वाला नहीं है, ना ही वो मिट सकता है। जो इस नसीब में लिख दिया उसे संसार में कोई नहीं मिट सकता। क्या बोले? सुनो, आए नारी मेरी भैया बावरी, गोरी आए नारी मेरी भैया बावरी, करम लिखो नारी प्यारी लाल, गोरी आए छोड़ दे आशा पुत्र की, आए छोड़ दे आशा पुत्र की, दुनिया को झूठो रे जंजार, गोरी कर्म पे मिले लक्ष्मी, आए कर्म ते मिले लक्ष्मी, करमते हो तो राजा रंग, कहने लगे गोरी जो विधि ने लिख दिया उसको मेटने वाला कोई नहीं है। अरे दिल में धीर धरो, जो होगा सो देखा जाएगा। कर्मा कहने लगी पिया राजा थे, राजाओं के संतान नहीं थी, उन्होंने भी यज्ञ करके अपने पुत्र पैदा कर लिया। महाराज कोई यत्न करो। जब कर्मा के इतने वचन सुने हैं, आज राहु क्या बोला है? गोरी अगर तू नहीं मानती है तो मैं जाता हूं। कहां के लिए चला भैया? राहु भागता चले दायो रे मेरे भैया, जंगल की सोराते लगाई जी। राहु भक्त चल दिया। आए पिया बाना में जाए करे मेरे पापू, लई जाने धूनी राम आई जी। दियाबान जंगल में पहुंच गए
और धुनी रवा करके राहु भक्त भोले शंकर की आराधना करने लगे। हुआ क्या है, आए हल्यो सिंहासन शंभो करे मेरे भैया, जाने नारद गए पाठाई जी। सिंहासन भोले शंकर का हिला। लोगों, नारद जी को भेज दिया। क्या बोले, नारद जयो मृत्यु लोक मेरे सुन भैया, ऐसो भाइयों को संतो जी। भैया नारद जी को भेज दिया भोले शंकर ने। इधर नारद आए, जब राहु को देखा तो क्या बोले हैं नारद, ए राहु, यहां पर तेरी पुकार कोई नहीं सुनेगा, तो मुनिवर मुझे कहां जाना होगा। क्या बोले हैं, ब्रह्मा के अवतारी ने राहु को ज्ञान लखायो, ब्रह्मा के अवतारी ने। कहने लगे नारद, राहु कहां जाना है तुम्हें, सुनो हम बताए रे। राहु क्षीर सेंद में जइयो, राहु क्षीर सिंध में जाना, वहां पर क्या करना है। राहु क्षीर सेंद में जइयो, कमला पथ से ध्यान लगइया, और क्या, जा ब्रह्मा के अवतारी ने राहु को ज्ञान लखायो, जा ब्रह्मा के अवतारी ने ब्रह्मा के पुत्र नारद ने कहा, राहु क्षीर सागर में जाओ, वहां पर तुम्हें अवश्य वरदान मिलेगा। जब राहु की ने इतनी बातें सुने हैं, क्या हुआ लोगों, पांडे जी कैसे चले हैं। चल दीनों हर साई न देर लगाई, सुनो मेरे भाई, क्षीर सागर में गौआई रे जनलीनी धूनी रमाई। भैया क्षीर सागर में राहु पहुंचा, धुनी लगा करके बैठ जाते हैं, लेकिन हुआ क्या है, आसन दयो लगाए, अरे रहे हर साए प्रभु गुण गावे, ये माया अजब अनंत
आसन लगा करके और भजन करने लगे, हे भोले शंकर मुझे दर्शन दीजिए। लेकिन हुआ क्या है भैया, अरे राहु तेरा भक्त सोने पाई, भैया आए कर सिर गए वहां आई, जैसे ही भक्त की पुकार सुनी वहां पर कौन आए, एक ऋषि आए भैया। आए मुनिवर बोले असिके पानी, आए भेद बताए राहु से ज्ञानी, जब भैया वही ऋषि कहने लगे राहु तुझ पे ऐसा कौन सा घोर संकट है जो तपस्या कर रहा है, कहने लगे महाराज मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई। आज वही मुनि क्या बोले, सुने भक्त राहु मेरी बानी, तेरे जन्म में सुत सुज्ञानी, सुने हे राहु तू चिंता क्यों करता है, तेरा पुत्र पैदा अवश्य होगा, लेकिन वो कैसा होगा सुनो, सुने राहु भक्त मेरी बानी, तेरे होवे सुत सुज्ञानी, सुने और क्या बोले, रविवार अमावस्या आवे, तेरी नारी रे ललना जावे, रविवार के दिन जो अमावस्या पड़ेगी उस दिन तेरे एक बेटा पैदा होगा, और कैसा होगा, जाकी जगत करेगो बखानी, तेरे होवे सुत सुज्ञानी, जब भैया इतने वचन सुने हैं, राहु क्षीर सागर से लौट करके अपने नगर मांडुर में आया। धीरे धीरे लोगों समय बीतता गया, हुआ क्या है, कछु समय के बाद में एक पिंड गर्भ आई, देखी दशा जब नारी की सो राहु गए हर साई। कुछ समय के बाद एक पिंड गर्भ में आया, उसे गर्भ को देख करके राहु हर्षित होने लगे। और क्या हुआ भैया,
आज राहु अपनी प्राण प्यारी से क्या बोले। आए नार मेरी सुनियो धर के ध्यान, अब एक कुमर गयो देखे आई। गोरी सुनियो ध्यान लगाई, अब एक कुमर गयो देखे आई। क्या बोले? आए 9 महीना पे जमे का ललना, आए जाकी जगत करेगो कल्पना। गोरी दिल में धीरज धारी, अवया बेगो सुघर सो ललना। जब इतने वचन राहु के कर्मा ने सुने हैं, लोगों धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब 9 महीने बीत करके 10वां महीना लगा, पांडे भैया कहा भयो 9 महीना के बाद में ए जी जन्मो सुंदर लाल। देखी दशा जब कुमर की, सो मैया करती ख्याल। जब माँ ने बेटा को देखा, सीने से लगा लिया, और इधर में सभी नर नारी इकट्ठे हुए और बधाई गाने लगे। कैसे भैया? के ललना छवेदार भयो रे ललना, लाला ना छवेदार भयो रे ललना। ललना छवेदार भयो ललना, पूरन मारसा ललना छवेदार भयो रे ललना, लाला ना छवेदार भयो रे ललना। क्या है? अंगना बीच डरो है पलना, पलना बीच झूले रहो ललना, सखिया झुलाए रही ललना पलना। भैया पप्पू ला प्रदीप क्या हुआ? अंगना बीच डरो है ललना, पलना बीच झूले रहो ललना, सखिया झुलाए रही ललना पलना। बिजना डाड़ी दार हिलावे बिजना, लाला ना छवि। एक बार सभी लोग बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोले रविदास महाराज की। और क्या है? मैया बेटा को दे उठावे, बेटा को दे अंग लगावे, जगदी सजा को गाए सुनावे। ये सुंदर सुघर फूल समना, लाला ना छवेदार भयो रे ललना। हमारे बहुत अच्छे ढोलक के कलाकार बीरू पांडे जी आगरा वाले हमारे संगीत को सजा रहे, और हमारे प्यारे प्यारे भाई पप्पू सिंह सोनी जी
मुरैना वाले चिमटा बजा रहे हैं और घड़ा बजा रहे हमारे शिष्य प्रदीप कुमार छोलेपुरा वाले। और मैं ये कथा यहीं पर संपन्न करता हूं। इसका दूसरा भाग आप लोगों को वॉल्यूम नंबर 2 में मिलेगा बहुत ही जल्दी। और मैं गायक जगदीश प्रसाद पेड़ा वाले आप लोगों तक आपकी डिमांड पर ये रविदास का जन्म आप लोगों के बीच सुना रहा हूं। बीरो पांडे आगरावारे सुंदर ढोल करे बजाई, पप्पू भैया मुरैना वारो अपनो चिमटारो खनकाई। प्रदीप लाला चेला हमारो वो स्टूडियो में बैठो आई, बनिया लाला शिष्य हमारो वो सुने कैसे टमे